एक तरफ जब पिछली बार अमेरिकी राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति ऑनलाइन मिले थे, तब क्वाड को लेकर एक ऐसी बात हुई थी जिसे अब जाके बाइडेन ने दुनिया के सामने रखा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के इस जहाज के तबाह होने पर सबसे ज्यादा चिंता में क्यों पड़ गया है चीन? इतना ज्यादा चिंता में पड़ गया है कि उसकी मिलिट्री बैठकर इमरजेंसी बैठक कर रही है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा वो वर्चुअल मीटिंग जो बाइडेन और जिनपिंग के बीच हुई थी, जो शुरू तो बहुत गर्मजोशी के साथ हुई थी, लेकिन बाद में ये मीटिंग काफी गर्मा गर्म रूप तक में पहुंच गई। इस मीटिंग में बहुत सारे टॉपिक पर बातचीत भी हुई थी। वैसे आपको बता दें, इस मीटिंग में क्वाड की बात न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, और ऐसा हुआ भी नहीं। पर क्वाड की मीटिंग से पहले ही चीनी विदेश मंत्रालय ने ये साफ साफ कहा था कि चीन ऐसा मानता है कि अमेरिका एक ताकतवर देश के रूप में अपना आधिपत्य जमाए रखना चाहता है। इसीलिए अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों ने मिलकर क्वाड बनाया, और इस क्वाड का मेन मकसद है भड़काना, हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को कमजोर करना। खैर, चीन तो बौखलाया हुआ क्वाड पर रहता ही है। हालांकि कभी क्वाड का मजाक उड़ाया था चीन ने, लेकिन अब बाइडेन खुद की तारीफ कर रहे हैं, और बाइडेन कह रहे हैं कि जब मैं जिनपिंग से मिला, मैंने जिनपिंग को साफ कर दिया कि क्वाड को मैंने बनाया है हिंद महासागर में जो चुनौतियां हैं उसे दूर करने के लिए। जिस पर जिनपिंग ने ये कहा कि हम समझते हैं आप ऐसा जो भी काम कर रहे हो वो हमें प्रभावित करने के लिए ही कर रहे हो, यानी हमें निशाने पे रख के कर रहे हो। तब बाइडेन ने कहा था कि नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन अब बाइडेन ये कह रहे हैं कि जो हिंद महासागर में है वहाँ भारत समेत कई ऐसे देश हैं जिनकी कुछ कुछ समस्याएं हैं, और वो समस्याएं जायज है। ऐसे में क्वाड को बनाना जरूरी है, और मैं इसको और भी ज्यादा बड़ा करूंगा। और आपको बता दे, बाइडेन अपनी बातों के द्वारा ये साबित करना चाहते थे वो चीन को भी काउंटर करेंगे और रूस को भी काउंटर करेंगे। रूस को लेकर उन्होंने ये कहा कि रूस चाहता था नाटो को तोड़ना, लेकिन आप देखो अभी क्या हो रहा है, अभी फिनलैंड भी आकर जुड़ना चाह रहा है। यूरोप पर प्रभाव जमाना चाहता था रूस, लेकिन इसका उल्टा ये हो रहा है कि स्वीडन भी अब नाटो का सदस्य बनना चाह रहा है। ऐसे ही चीन दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर में अपना प्रभाव जमाना चाहता है, लेकिन क्वाड उस प्रभाव को तोड़ेगा। कुल मिलाकर ये कहें कि बाइडेन सिर्फ ये दिखलाना चाह रहे हैं अब इन बातों को कह के कि क्वाड के जरिए वो चीन को तोड़ेंगे, तो वहीं रूस को तोड़ने के लिए नाटो का सहारा ले रहे हैं। चीन और रूस दोनों को ही अपने रास्ते पर लगा रहे हैं। खैर, जहां बाइडेन ये सब कुछ कह रहे हैं, तो वहीं भारत के एक जहाज के तबाह होने से बहुत ज्यादा परेशान हो गया है चीन। और आपको बता दें, इस जहाज के तबाह होने पर भारत जितना खुश है उतना खुश कोई भी नहीं है। ये जहाज तबाह भी कुछ बिल्कुल अलग तरीके से हुआ है। इस पे मिसाइल आकर लगी है। आप देखेंगे जो चित्र उसमें साफ साफ दिख रहा है कि मिसाइल बिल्कुल समुद्र तल से कुछ ही दूरी ऊंची होगी जहाज, वहाँ पे लगा है। मतलब अगर यहाँ पर लगा है तो काफी नीचे से मारा गया है इस मिसाइल को। इस मिसाइल ने जो ट्रेजेक्टरी फॉलो किया है वो काफी नीचे से किया है। अब काफी नीचे से करने से क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि ये रडार की पकड़ में नहीं आए, यानी कि इस मिसाइल से जब इस जहाज को तबाह किया गया तो ये रडार की पकड़ में नहीं आया और ये पूरी तरीके से तबाह हो गया। आमतौर पर क्या होता है कि ऊंचाई से मारी जाती है, पहले मिसाइल ऊपर जाती है, फिर नीचे बीच में छेद करती हुई चली जाती है, लेकिन इसमें ये जहाज ऐसे तबाह नहीं हुआ है। तो आखिर चीन क्यों घबरा गया है? चीन घबरा गया है क्योंकि इस जहाज को तबाह करने के लिए जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है उस मिसाइल में ऐसे बदलाव कर दिए गए हैं जो वियतनाम भी चाहता था और जो फिलीपींस भी चाहता था। दरअसल वियतनाम और फिलीपींस को एक ऐसा मिसाइल चाहिए था जो उनके 1990 के पहले के बने हुए युद्धपोतों पर काम कर सके। ऐसा न हो कि मिसाइल को लेकर युद्धपोत ही बदलने पड़े। उनके पुराने युद्धपोत काफी हैं संख्या में, ऐसे में उन्हें एक ऐसे मिसाइल की जरूरत थी जो मिसाइल उन युद्धपोतों पर सही से फिट बैठे, और अगर सही से फिट बैठता है तो इन्हें अपनी नेवी में बहुत बड़ा अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। ये अपने उन्हीं युद्धपोतों से अपने दुश्मन को निशाना बना सकते हैं। अब फिलीपींस और वियतनाम का दुश्मन कौन है? साफ तौर पर दिखता है इस दोनों देशों का दुश्मन इस वक्त कोई है तो वो है चीन।
चीन से ये दोनों देश पूरी तरीके से खफा है। और भारत के खुश होने की वजह क्या है? तो भारत के खुश होने की वजह है कि ये मिसाइल जिसने भारत के एक रिटायर्ड जहाज को बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है, भारत की ही ब्रह्मोस मिसाइल है। लेकिन इस बार फंडा थोड़ा अलग है। इससे पहले भारत ने इस्तेमाल किया था ब्रह्मोस के परीक्षण के लिए INS विशाखापत्तनम को, INS कोलकाता को। इनसे जब फायर किया गया था तो इनकी ट्रेजेक्ट्री आप देखोगे, पहले 90 डिग्री गई, ऊपर गई, उसके बाद फिर ये तिरछी होकर गई। लेकिन अब की जो इन्होंने परीक्षण किया है INS दिल्ली में, इसे आप देखो तो इसकी ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल अलग है। अब दोनों की ट्रेजेक्ट्री में अंतर क्यों है? अंतर इसलिए है क्योंकि INS दिल्ली 1990 से पहले की बनी हुई है और इसमें पहले लगती थी KH मिसाइलें जो सबसोनिक मिसाइल थी। और ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस है सुपरसोनिक मिसाइल। जब INS दिल्ली में थोड़ा बहुत परिवर्तन ट्यूब का करके उसमें ब्रह्मोस का ये परीक्षण किया गया तो ये परीक्षण पूरी तरीके से सफल रहा। और न सिर्फ सफल रहा बल्कि बिना वॉरहेड के क्या हाल किया है इस शिप का आप देखो। अगर ब्रह्मोस में वॉरहेड लग जाए तो कैसी तबाही मचाएगा इसका भी आप अंदाजा कर लो। इससे पता ही चल रहा है कि भारत की ब्रह्मोस कितनी ज्यादा ताकतवर है कि बिना वॉरहेड को इतना बड़ा तबाही मचा रही है। तो वॉरहेड से तो बिल्कुल चीन को बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और यही परीक्षण इस बार किया गया ट्रेजेक्ट्री को लेकर, खास तौर पर फिलीपींस और वियतनाम को जो भारत ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर रहा है उनके युद्धपोतों में ये आसानी से फिट हो, ये बेहद जरूरी। अभी हाल में भारत ने 7 ब्रह्मोस का परीक्षण किया है लेकिन हर परीक्षण में कुछ न कुछ अलग चीजें रही है। अब यहाँ जो परीक्षण हुआ है, यहाँ INS दिल्ली से एक जहाज को मारा गया यानी C2C ये परीक्षण हुआ है। जहाज से जहाज को मारने का परीक्षण हुआ है। और वैसे भी ब्रह्मोस लगभग हर प्लेटफॉर्म से चलाया जा सकता है। और ऐसे में अब ये परीक्षण तो ये भी दिखला रहे हैं कि पुराने डिस्ट्रॉयर, पुराने फ्रिगेट्स, पुराने युद्धपोतों में भी बहुत बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है, आप ब्रह्मोस को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे में आप समझो कि ग्राहकों की संख्या कितना ज्यादा बढ़ेगी। अब चीन टेंशन में नहीं आए तो क्या करे? वियतनाम भी खरीदना चाह रहा है और फिलीपींस ने तो ऑर्डर ही दे दिया है। और अब ब्रह्मोस के खरीदार और भी ज्यादा बढ़ेंगे। और ये वो देश है जो चीन के बिल्कुल करीब है। अगर इन्होंने ब्रह्मोस दागना शुरू किया तो चीन का क्या होगा उसे समझ में भी नहीं आएगा। और यही देखते हुए जैसे ही ब्रह्मोस की खरीदारी की है फिलीपींस ने, वैसे ही चीन ने फिलीपींस के सामने झुकना भी शुरू कर दिया है। खैर, ब्रह्मोस का ये परीक्षण बेहद जरूरी था। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।